हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने बेसिक इसका भी देखा था कि कैसे हम चेक करेंगे कि ऑन है या ऑफ है। नेक्स्ट केस हम लेते हैं। मान लेते हैं सप्लाई को वेरी करा रहे हैं, इसको कम ज़्यादा कर रहे हैं किसी वोल्टेज से किसी वोल्टेज तक, मिनिमम से मैक्सिमम। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये ऑपरेट करता रहे, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का कितना वेरिएशन हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं। ओके, तो इसके लिए हमें बेसिक चीज क्या याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि क्वेश्चंस में जहां कहीं भी यूज होगा वो चीजें दी जाएंगी आपको। जैसे पावर रेटिंग पीजेडएम दे सकते हैं या आईजेडएम दे सकते हैं, जहां भी यूज होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये वीजेड इसका अपना वोल्टेज है जो ये क्लॉक करता है। ओके सॉरी, हाँ। तो अगर इसको हम वेरी करा रहे हैं किसी भी वेरिएशन को देखने के लिए, अब देखिए इस पूरे सर्किट में दो साइड हैं, एक इनपुट साइड है एक आउटपुट साइड है, बीच में डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा कोई भी वेरिएशन देखने के लिए अगर इसके वेरिएशन की एनालिसिस कर रहे हैं या फिर इसके वेरिएशन की एनालिसिस कर रहे हैं तो उस साइड की इक्वेशन हमें लिखनी है। इस साइड के एनालिसिस कर रहे हैं तो इस साइड की एक वोल्टेज करंट इक्वेशन लिखनी है। अगर इस साइड की एनालिसिस करनी है तो इस साइड की वोल्टेज करंट इक्वेशन लिखनी है। तो एक इनपुट इक्वेशन, एक आउटपुट इक्वेशन और एक कॉमन इक्वेशन रहेगी और वो बीच में है। वो बीच में क्या है, ये बीच वाली कॉमन इक्वेशन क्या है, देखो ये आई करंट जा रही है, ये डिवाइड हो गई दो पार्ट में, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, इधर आई जेड गई इधर आई एल गई। तो ये आई जो है ये हमेशा किसके इक्वल होगा, आई जेड प्लस आई एल। बहुत ध्यान से सुनना है, फिर क्वेश्चंस आपके लिए हलवा हो जाएंगे। आई जेड प्लस आई एल ये नेट करंट जो इस सप्लाई ने ऐसे सर्किट में दी वो डिवाइड होकर ऐसे हो गई। तो ये अपना केसीएल लगा दिया हम लोगों ने, किरचॉफ करंट लॉ जंक्शन पे। ओके, इनपुट की इक्वेशन कैसे लिखे, तो देखिए यहां पर वोल्टेज कितना है वी आई, यहां पर वोल्टेज कितना है वी जेड, ठीक है। ये ऑपरेटिंग कंडीशन में है, ठीक है, मान के चल रहे हैं ये ऑपरेटिंग कंडीशन में है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसको कितना मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करा सकते हैं, ठीक है। अगर उससे मिनिमम वैल्यू हुई तो ये ऑफ हो जाएगा। और जैसे मान लेते हैं 10 से 12, तो 10 वोल्ट से कम लगेगा अगर वी आई तो ये ऑफ हो जाएगा। 12 वोल्ट से ज्यादा अगर वी आई कर दिया तो भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑफ हो जाएगा या बंद कर जाएगा, दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बंद कब करेगा, जो मैक्सिमम करंट इसकी करंट रेटिंग से ज्यादा हो जाए। ओके, तो ये कहानी है। तो कहने का मतलब ये ऑपरेशन में है तो हम इसमें कितना वेरिएशन मैक्सिमम कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है अपना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर ये लॉक हुआ है और यहां पर वोल्टेज कितना बना हुआ है वीजेड, ठीक है। ये टर्मिनल है, यहाँ इस वाले को हमने क्या कह दिया, इस वाले के वोल्टेज को जीरो मान लिया, जैसे हम सर्किट में करते हैं। ये वोल्टेज सारे शॉर्टेड है तो जीरो हो गया। यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया वी आई, ये हो गया वी जेड, जो इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है। तो ये लॉक्ड कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है तब की बात चल रही है। ऑन कंडीशन में है तो यहाँ पर आई जेड करंट जा रही होगी और वी जेड वोल्टेज डेवलप हो चुका होगा। ओके, तो ये हम करंट निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, या हम केवीएल लगा दें इसे, वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए ये वी आई वोल्टेज है ये वी जेड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी आई माइनस वी जेड। ये वोल्टेज हो गया इस रेसिस्टेंस के क्रॉस, और वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस क्या होता है करंट, ठीक है। ये लगा दिया हमने, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। वी कितना होगा वी आई माइनस वी जेड, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। याद रखिए इस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी आई माइनस वी जेड। आप उसके रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ये करंट मिल जाएगी इसमें जो जा रही है। ओके, तो यहां से अगर हम इसको लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वी आई इज इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई आर, ये ठीक है। ये आई आर इधर चला गया, वी जेड जाके प्लस हो गया।
तो ये इनपुट की इक्वेशन एक हमें याद रखनी है, ठीक है। आउटपुट पे इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये तो सिंपल है। इसमें जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वो कितना है, VZ, ठीक है, या VL भी कह सकते हो या VO भी कह सकते हो। तो V इज इक्वल टू IR, आई कितनी जा रही है, IL, रेसिस्टेंस कितना है, RL, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि IL इज इक्वल टू क्या हो गया, VZ अपॉन RL, VZ अपॉन RL। तो ये आउटपुट की इक्वेशन हो गई, ये इनपुट की इक्वेशन हो गई, और कॉमन इक्वेशन ये है। तो जब हम इनपुट की एनालिसिस करेंगे तो इनपुट वाली इक्वेशन और कॉमन वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जब आउटपुट की एनालिसिस करेंगे तो आउटपुट की इक्वेशन और कॉमन इक्वेशन यूज करेंगे, कॉमन तो दोनों में हो। तो अभी हम इनपुट पे जो वेरिएशन करा रहे हैं वो वोल्टेज का वेरिएशन करा रहे हैं। अभी अगला केस देखेंगे जिसमें ये वेरी कराएंगे, इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो इनपुट पे वेरिएशन करा रहे हैं तो पहले इनपुट की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, वी आई इज इक्वल टू VZ प्लस आई इंटू आर, और ये कॉमन इक्वेशन है अपनी, ये कॉमन इक्वेशन है। यहां पे लिखता हूं वी आई इज इक्वल टू VZ प्लस IR। इतना आराम से, इतना धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपको एकदम परफेक्टली दिमाग में बैठ जाए, फिर क्वेश्चन आपको कुछ लगे ही ना। VZ प्लस IR, और ये अपनी कॉमन इक्वेशन है, I इज इक्वल टू IZ प्लस IR, ओह सॉरी, IZ प्लस IL, लोड करंट प्लस जेनर करंट। ओके जी, हम क्या कह रहे हैं, इसको इंक्रीज करा रहे हैं। तो आप ये बताओ, अगर हम VI इंक्रीज कराएंगे, लेफ्ट साइड इंक्रीज करा रहे हैं, तो राइट साइड भी इंक्रीज करेगी, तभी तो इक्वल हो पाएंगे। समझिए मैथमेटिक्स का खेल, ठीक है। ये अगर हम इंक्रीज करा रहे हैं, ये अगर हम इंक्रीज करा रहे हैं, मैक्सिमम की तरफ ले जा रहे हैं, V मैक्स की तरफ ले जा रहे हैं, VI किधर जा रहा है, VI मैक्स। VZ तो कांस्टेंट है डायोड का, ओके। अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं तो राइट साइड भी बढ़ना चाहिए, R तो फिक्स है, VZ भी फिक्स है, तो बचा कौन, कौन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी, तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो राइट साइड भी इंक्रीज करना चाहिए, तभी ये इक्वल हो पाएंगे। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है सर्किट में, तो करंट क्या करेगी, जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, वैसे भी जानते हो आप, सप्लाई जैसे ही बढ़ाओगे वोल्टेज की वैल्यू, तो ये सर्किट में जो करंट दे रहा है वो इंक्रीज करेगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है, क्योंकि सारा सर्किट लगा तो वही है, हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो ये करंट इंक्रीज करेगी। अब देखिए इसका इफेक्ट इस वाली इक्वेशन पे क्या पड़ेगा, आई को V को हमने क्या किया, इंक्रीज कराया, तो I इंक्रीज हो रहा है, लेकिन I इंक्रीज होकर के कितना तक जा सकता है, उसकी करंट रेटिंग तक, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, नहीं तो बंद कर जाएगा डायोड। तो जब भी VI बढ़ाएंगे तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, IZM तक जा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। VI हम बढ़ा रहे थे तो I क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और ये I कहां तक जाएगा, I मैक्स तक, I मैक्सिमम। समझिए बात को, इस इक्वेशन को समझिए, VI इज इक्वल टू VZ प्लस IR। अगर हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये करंट भी बढ़ेगी, और ये करंट बढ़ेगी तो यही करंट यहाँ पर लिखी हुई है दूसरी इक्वेशन में, इसका मतलब ये भी बढ़ रही है ना, ये करंट बढ़ रही है, तो इधर का भी चीज बढ़नी चाहिए, और इधर की चीज बढ़ाने के लिए कौन सा टर्म बढ़ेगा, IL या IZ, तो IZ बढ़ेगा, जेनर करंट बढ़ सकती है, ठीक है, जेनर करंट बढ़ेगी, और IL कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, देखिए, क्योंकि VZ कांस्टेंट बना हुआ है और इसका रेजिस्टेंस फिक्स है RL, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना,
तो ये आई एल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर आई इंक्रीज हो रही है तो इसको इंक्रीज होना पड़ेगा। तो जेनर करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। समझ में आ गई बात। कहां से कहानी स्टार्ट हुई, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से ये करंट बढ़ी, इनपुट करंट बढ़ी, और इनपुट करंट बढ़ने की वजह से जेनर करंट बढ़ी, और ये अपनी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो उसको लॉक किए हुए है 5 वोल्ट या जो भी उसका वोल्टेज है वीजेड उस पर फिक्स किया हुआ। तो वी मैक्सिमम कहां तक हम इंक्रीज करा सकते हैं, मान लेते हैं वी आई मैक्स इसको नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि करंट जब वी आई बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, और करंट पर एक लिमिटेशन है कि वो कहां तक जा सकती है, आई जेड करंट, ओ सॉरी आई जो करंट है, नो नो ये आई करंट थी, ओके ओके, हाँ फिर से सुनिए इस बात को, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, फिर से सुनिए इस बात को। ये तो करंट आई है, आई जेड थोड़ी है ये वी आई हमने इंक्रीज कराया तो करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ये करंट इंक्रीज करेगी, और ये कहाँ जाना चाहती है, किसी मैक्सिमम वैल्यू तक जाना चाहती है, मान लेते हैं कहीं यहाँ आई मैक्स तक जाना चाहती है, वही है ये, ठीक है। यहाँ पर हमने आई जेड एम लिख दिया था। फिर से सुनिए, जेनर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई जेड एम है, आई की वैल्यू आई जेड एम मैक्सिमम नहीं है, आई अलग है, आई जेड अलग है, आई एल अलग है, समझ में आई बात। जेनर करंट की जो करंट रेटिंग जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई जेड एम है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अलग होगी, वो डिपेंड करेगी आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू पे और इस पे, इस इक्वेशन से, ओके। ये थोड़ी सी गड़बड़ी थी। तो वी को हमने बढ़ाया, इंक्रीज कराया, करंट बढ़ी, और करंट बढ़ करके कहीं जाएगी, ठीक है। कहां तक जा सकती है ये करंट, वो डिपेंड करेगा इस पे। वी आई बढ़ाने से आई बढ़ेगा, आई बढ़ने से आई जेड बढ़ेगा, आई एल तो कांस्टेंट है, और आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई जेड कहां तक जा सकता है, आई जेड एम तक जा सकता है, सिंपल। वी आई एक कंक्लूजन याद रखो, वी आई बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, और आई अगर बढ़ेगा तो आई जेड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इक्वल रहना है, और आई जेड कहां तक जा सकता है, आई जेड एम तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, और आई एल तो हमारा कांस्टेंट है, तो आई को बढ़ाने के लिए कौन बढ़ेगा, आई जेड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, इसी को इक्वेट कर देंगे, आई मैक्स कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आई जेड एम और प्लस आई एल, और वी आई मैक्स कितना हो जाएगा, वी आई मैक्स इज इक्वल्स टू वी जेड, ये तो कांस्टेंट है, और प्लस आई कितना हो जाएगा, आई मैक्स, और ये आर तो आर ही रहेगा। बस कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो हम वी आई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हम ले सकते हैं ताकि ये ऑपरेट करता रहे, बंद बंद ना करे या ऑफ ना हो। तो ये आ जाएगी कितनी, वी जेड प्लस आई मैक्स इंटू आर, और आई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आई मैक्सिमम इतनी तक जा सकती है, वो इस पे डिपेंड करेगा आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है। तो यहां पुट कर देंगे इसको, वी जेड प्लस आई मैक्स की वैल्यू है आई जेड एम प्लस आई एल इंटू आर। तो देखिए वी जेड हमें पता, जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो आपको करंट रेटिंग दी जाएगी आई जेड एम, और आई एल आप कहां से निकाल सकते हो, वी जेड बाई आर एल से, आर एल हमें पता है, वी जेड हमें पता है, यहां रख देंगे। तो और भी इसको फार्मूला बना सकते हैं, प्रोसेस याद रखना है, वी जेड प्लस आई जेड एम प्लस आई एल की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, वी जेड बाई आर एल, ये लिख सकते हो, इंटू आर। और अगर करंट रेटिंग नहीं दी है तो पावर रेटिंग देगा, तो पावर रेटिंग आप जानते हो, पावर रेटिंग को कैसे लिखते हो, पी जेड एम इज इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड एम। तो यहां से आई जेड एम क्या आ जाएगा, पी जेड एम बाई वी जेड, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी जेड एम बाई वी जेड,
ठीक है, तो पावर रेटिंग के टर्म में आ जाएगा। तो जो चीज जैसे दी है उसको हम सारी कनेक्टेड हैं चीजें, तो ये मैक्सिमम इनपुट की वी की मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। अब इसको एज ए फार्मूला मत याद रखना, ये प्रोसेस समझाया, यही मेन है। ठीक है, वी आई इंक्रीज कराओगे, आई इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करेगा तो आई जेड इंक्रीज करेगा, आई एल तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आई जेड कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, आई जेड एम तक, तो आई की मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, आई जेड एम प्लस आई एल तक, वो यहां पुट कर देंगे। ठीक है, वी आई कहां तक चला जाएगा, वी आई मैक्स तक, वी जेड वैसे ही है, प्लस आई की मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है आई मैक्स इंटू आर, आई मैक्स यहां से उठा के यहां पुट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना, अब मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम कितना हो सकता है, तो यहां से हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, वी आई इज इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई आर, वी आई इज इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई आर। और दूसरी इक्वेशन अपनी क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। आई एल तो फिक्स रहनी है, जब यहां वेरिएशन करा रहे हो तो इधर फिक्स रहेगा, यहां वेरिएशन करा रहे हो तो इधर फिक्स रहेगा। ठीक है, इतना याद रखो, तो ये फिक्स है। अब क्या करेंगे, वी आई को हम डिक्रीज करा रहे हैं, अगर वी आई डिक्रीज कराओगे तो आई भी डिक्रीज करेगा, और अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो आई जेड डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तभी ये दोनों साइड बराबर हो पाएंगी। और आई जेड डिक्रीज होकर मिनिमम कहां तक जा सकती है, 0 वोल्ट तक जा सकती है, 0 करंट, 0 एम्पियर। ठीक है, हमने बताया था जेनरल करंट की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू आई जेड एम। ओके, तो इसका मतलब है आई डिक्रीज करेगा और आई जेड डिक्रीज होकर 0 तक जाएगा, और आई डिक्रीज होकर मान लेते हैं कहां तक गया, आई मिनिमम तक, इसको आई मिनिमम कह दिया। वी आई डिक्रीज होकर के कहां तक गया, वी आई मिनिमम तक। ओके, और आई डिक्रीज होकर कहां तक गया, डिक्रीज होकर के आई मिनिमम तक, और यहां से आई मिनिमम आ गया। आई मिनिमम कितना लिखेंगे, क्योंकि आई जेड मिनिमम कहां तक जा सकता है, 0 तक, ये तो कांस्टेंट, प्लस आई एल, तो मतलब आई मिनिमम कितना हो सकता है, आई एल। ओके, जो ये करंट जाएगी, आई एल कितना है, वी जेड बाई आर एल, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी जेड बाई आर एल। अब इसको लिख लो आप, वी आई मिनिमम इज इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई मिनिमम इंटू आर। आई कहां पहुंच गया, आई मिनिमम, आर ऐसे ही रहा, वी जेड रहा है तो बदल नहीं रहा, वी आई डिक्रीज होकर वी मिनिमम तक पहुंच गया। अब आई मिनिमम कितना निकल आया यहां से, वो पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा वी जेड प्लस आई मिनिमम है वी जेड बाई आर एल इंटू आर। वी जेड आप कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस आर एल अपॉन आर एल। ये मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, इनपुट वोल्टेज की। इस वैल्यू से नीचे वोल्टेज अगर ये ले जाओगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इससे ऊपर ले जाओगे तो ये फिर बर्न कर जाएगा, किससे ऊपर, ये मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर अगर ले जाओगे तो बर्न कर जाएगा। ठीक है, तो कहने का अगर हम आउटपुट और इनपुट में ग्राफ बनाएं, आउटपुट वोल्टेज यहां फिक्स बना हुआ है, वीओ कितने के बराबर, वी जेड के बराबर। कब तक, इधर हम वी आई दिखा रहे हैं, वी आई की मिनिमम वैल्यू दिस। ठीक है, तो ये हम यहां दिखा देते हैं, वी आई की मैक्सिमम वैल्यू दिस, वो हम यहां दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वी आई मिनिमम, और ये क्या है, वी आई मैक्सिमम। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये वी आई है, वी आई बदल रहा है, वी आई बढ़ते 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 यहाँ मिनिमम वैल्यू आई, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू आई। ठीक है, यहां से यहां तक आउटपुट पे क्या मिलेगा, वीओ क्या रहेगा, वी जेड के बराबर। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा रेक्टेंगल टाइप का, ये। ठीक है, ये कितना रहेगा आउटपुट की वैल्यू, वी जेड। ओके, इससे नीचे वोल्टेज दोगे
तो देखिए वीओ की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, इससे आगे वोल्टेज दोगे तो वीओ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वो ऑफ हो जाएगा या बंद कर जाएगा, मतलब अलाउड इसमें है, इसके आगे की कहानी हम नहीं कहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इतना वोल्टेज आप इसको इंक्रीज करा के कर सकते हो ताकि ये ऑपरेट करता रहेगा सेफली और आउटपुट पे वीजन देता रहेगा वोल्टेज। ओके, और मिनिमम इतना दे सकते हो आप, तब भी ऑपरेट करता रहेगा। इसके बीच में कोई वोल्टेज दो आप, यहां से लेकर के यहां तक, आउटपुट हमेशा वीजन रहेगा, वीओ। ओके, इसके नीचे 0 वोल्टेज, वीओ। ठीक है, अच्छा, ये तो रही वीआई के वेरिएशन की बात। ठीक है, तो एक वेरिएशन हमने कर लिया, अभी दो और देखने हैं, ये और ये। ठीक है, तो वीआई को हम इस रेंज में रख सकते हैं, यहां से यहां तक। ओके, उसके बाहर की रेंज में बहुत ज्यादा अगर करोगे तो यहाँ बर्निंग हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकता है सर्किट। ठीक है, तो फिर वो अपना आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ओके, 0 भी हो सकता है या फिर उससे कोई अलग वैल्यू भी हो सकती है। अगर इससे कम वोल्टेज देंगे तो 0 हो जाएगा, ज़्यादा देंगे तो हो सकता है बर्न करके मेल्ट करके हट जाए और ये सर्किट काम करता रहे तो कुछ और वोल्टेज आ जाएगा, फिर इतना सर्किट बचेगा केवल, या फिर ये सर्किट को डिस्ट्रॉय ही कर देगा। ठीक है, तो वो हम उतने में डील नहीं करेंगे वो चीज़ें। अब हम देखेंगे इसका वेरिएशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।